व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आगे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो हॉल लेके, जो कि काफ़ी अलग होने वाला है। मिंत्रा से मैंने ऐसा हॉल आज तक कभी नहीं बनाया इन 2 साल के अंदर अंदर। मुझे लगा कि व्हाई नॉट ट्राई दिस वन ऑल्सो ना। स्किन केयर प्रोडक्ट्स कौन कौन से मैं यूज़ करती हूँ, कौन से मैंने रिसेंटली परचेज किया, कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं है, कुछ इस तरीके का आज का रैंडम हॉल होने वाला है। मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। इसमें ना मैंने हेयर केयर से लेके स्किन केयर से लेके काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कि मास्क कौन सा अच्छा है, कौन सा मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, कुछ इस तरीके का। मेरी स्किन जो है वो एक्ने प्रोन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है बहुत ज़्यादा। तो उस हिसाब से आप लोग चेकआउट कर लेना। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा कहीं पैच टेस्ट करके उसके बाद ही यूज करने की ट्राई करना, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है। कुछ चीजें किसी पे सूट करती है, किसी पे नहीं करती है। तो मेरे प्रोडक्ट्स तो दिखा देती हूँ। अभी ये गिरेंगे मुझे पता है, बट इन प्रोडक्ट्स की आज मैं बात करने वाली हूँ जो कि मैं हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ और जो कि मैं यूज कर चुकी हूँ। कुछ भी चीज आपको, कोई भी मैं ऐसा नहीं बताऊंगी कि मैं यूज नहीं करती और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये यूज करती हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे स्टेप वाइज होते हैं, मैंने उस तरीके से रखने की कोशिश करी है। सबसे पहले हम फेस वॉश करते हैं। ठीक है, फेस वॉश के लिए बेस्ट से बेस्ट, मतलब मेरी स्किन के लिए जो सूट करता है, मैं आप लोगों को सीरियसली ये दिखाना चाहती थी कि मैं इतना स्टॉक इनका रखती हूँ। ये जो फेस वॉश है ना, जो भी एक्ने प्रॉन वाला स्किन है, जिनका सेंसिटिव स्किन है, या कोई भी, मैं बोलूंगी ये हर स्किन टोन बोल रही हूँ, हर स्किन के लिए सही रहेगा। आई कैन बेट ऑन दिस फेस वॉश, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। मैंने महंगे से महंगा यूज करके देख लिया। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जब आपको एक्ने होता है कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए, मैं महंगा भी यूज कर लूंगी, मैं सस्ता भी यूज कर लूंगी, कुछ भी यूज करने के लिए एक बार हम तैयार हो जाते हैं। तो बहुत सारे ट्राई करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये सबसे माइल्ड फेस वॉश है मेरे स्किन के लिए। तो इसीलिए मेरे को ऐसा होता है कि 2 एक्स्ट्रा स्टॉक में मेरे रखते ही हैं। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगी उन लोगों के लिए जिनके थोड़ा सा भी यूज करते ही कुछ भी एक्ने, रैशेज, कुछ भी इस तरीके के हो जाता है। मुझे इस पे इस तरीके से लगता है कि ये कुछ कम नहीं करेगा तो ये बढ़ाएगा तो डेफिनेटली नहीं। हालांकि मेरे पास और भी फेस वॉश है। फेस वॉश में जैसे कि एक तो सेटाफिल का जो क्लेंजर आता है ऑयली स्किन के लिए, वो भी है मेरे पास, बट मुझे उससे भी ज्यादा ये प्यारा लगता है। आई लव इट। तो 250 रुपए में अगर आपको ऑफ पे कहीं पे भी मिल रहा है ना, तो आप डेफिनेटली इसको एक बार चेकआउट जरूर करना, जिनका एक्ने प्रोन स्किन है वो। ठीक है, और बाकी मैं जो भी फेस वॉश यूज कर चुकी हूँ उनका मैं सोच रही हूँ कि एक अलग रिव्यू डालूं कि कैसे फेस वॉश ये है। तो ये हमारा फर्स्ट जो भी है, फेस वॉश करते हैं। फेस वॉश करने के बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ टोनर हम लगाते हैं। CTM वाला मैं फॉलो करती हूँ। तो उसमें टोनर जो रहेंगे वो दो यूज करती हूँ मैं, वो 2 ये यूज करती हूँ। ये मैं बोलूंगी फर्स्ट चॉइस मेरी हमेशा यही रहती है। डॉट एंड की का ब्लू वाला जो टोनर होता है वो यूज करती हूँ मैं। इसकी बॉटल आप लोग देख चुके हो कि कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। ये इतना ज्यादा प्यारा, इतना काम करने वाला है ना, बल्कि मैं बोलूंगी इसकी ब्लू रेंज की हर एक चीज बहुत प्यारी है। इसका मॉइस्चराइजर भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि मॉइस्चराइजर भी मैंने काफी खत्म कर दिया। तो इसका मॉइस्चराइजर भी बहुत अच्छा है। इसका फेस वॉश भी था मेरे पास, वो भी मैं यूज कर चुकी हूँ। तो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल इस तरीके से, आपको बॉटल में थोड़ा बॉटल स्प्रे वाला होता तो मेरे को मजा आ जाता, वो वाली चीज है। इस तरीके का इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट आपको मिलेगा, हल्का सा अच्छा सा फ्रेग्रेंस देखने को, सूंघने को मिलेगा बेसिकली। तो कुछ इस तरीके का फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाने वाला टोनर ये है। तो ये मेरा, मैं बोलूंगी फर्स्ट चॉइस तो मेरी यही रहती है। जब मेरा कई बार ऐसे डैप डैप करने का मन नहीं करता, तो कई बार स्प्रे का मन कर जाता है, तो मैं ये प्लम का है, ये भी नियासिनामाइड के साथ टोनर है, राइस वाटर के साथ, तो मुझे ये भी काफी ज्यादा सही लगता है। तो मेरा सेकंड चॉइस यही रहता है। तो इसमें इस तरीके का आपको स्प्रे मिल जाता है, तो ये थोड़ा ज्यादा उससे इजी हो जाता है। तो ये मेरा सेकंड चॉइस है। ये भी बहुत ज्यादा काम कंपोज करने वाला है स्किन को, मतलब ज्यादा परेशान नहीं करता बेसिकली। तो ये टोनर वाली साइड होगी। टोनर एक दो और हैं प्लम के, बट मेरे को लगता है कि टॉप 2 अगर मैं रखूंगी मेरे स्किन केयर में से, तो ये 2 चॉइस रहेंगी। CTM में अब मैं इसके बाद क्या करती हूँ ना, मैं लगाती हूँ सिरम। सिरम मेरा है विटामिन सी का, और ये मैंने रिसेंटली 2 महीने से ट्राई किया। आई डोंट नो मैंने ये पहले क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा इसने मेरे एक्ने मार्क्स को थोड़ा फेड किया है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 2 महीने में गायब कर दिए, बट मुझे इफेक्ट देखने को मिला है और मैं इसका रिस्टॉक करूंगी। आप विटामिन सी कोई भी ले सकते हो। मैं ये मेरा पहला विटामिन सी, विटामिन बोल लो, विटामिन सी का जो सिरम का है ना, वो ये ही है। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मेरे को है कि मैं नेक्स्ट बॉटल भी परचेज करूंगी। इस तरीके की बॉटल आपको मिल जाती है। और काफी ज्यादा ऑफ अभी चल रहा है, तो आप लोग प्राइस देख लेना कितना है। मैं प्राइस मेंशन तो स्क्रीन पे नहीं करूंगी, क्योंकि सबके अलग अलग प्राइस चलते रहते हैं आजकल। तो इस तरीके का टेक्सचर येलो स्टोन में मिलेगा। इसको थोड़ा सा है ना लाइट में नहीं रखना होता, इस तरीके से आपको एब्जॉर्ब कराना है अपनी स्किन पे घुमा के। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करा देती हूँ। और मतलब हर चीज में ना 5-5 मिनट का गैप रखने की कोशिश करना, कि जैसे टोनर लगाया 5 मिनट में, 5 मिनट आप रुके, तो इसके बाद है ना स्किन का टेक्सचर भी काफी अच्छा हो जाता है, ऐसे स्मूथ
इस तरीके का। तो ये विटामिन सी में सेकंड मतलब ऑप्शन मेरा रहता है कि मैं टोनर के बाद ये लगाती हूँ, ठीक है। और इसको एएम पीएम दोनों टाइम मैं लगा रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी रिजल्ट का मुझे नहीं पता, अब बैक टू बैक एक्ने हो रहे हैं, उनके निशान तो ये अभी कैसे ही जाएगा, लेकिन जो पुराने मार्क्स है ना वो काफ़ी हद तक मुझे लगा है कि विजुअल मतलब मैंने नोटिस किया बेसिकली वो वाली चीज़ है। टोनर के बाद हम लगाते हैं मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं मॉइस्चराइजर दो रिसेंटली कौन से यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ ये वाले मॉइस्चराइजर हैं, ठीक है। एक तो फॉक्सटेल का जो न्यूली रिलीज हुआ है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये आप लोग देख सकते हो इसकी बॉटल नीचे से कितनी खाली हो गई है, इतना मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और दूसरा ये, तो ये अगर किसी की स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है और सेंसिटिव स्किन है, उसके लिए बहुत प्यारा मॉइस्चराइजर मैं बोलूँगी रहेगा ये। और बजट फ्रेंडली है और इस तरीके का आपको मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। एकदम ऐसे लगेगा नहीं, वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे ऐसा कि स्वेटिंग हो जाती है बाद में और काफ़ी ऑयलीनेस आ जाता है, इस तरीके का ऑयल, तो वैसा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा इस मॉइस्चराइजर में। तो कुछ इस तरीके का आपका स्किन जब आप करोगे, तो हल्का सा अगर मैं दिखाऊं तो ये टेक्सचर है इसका, बिल्कुल फटाफट से एब्जॉर्ब होने वाला है, ठीक है। अभी मैं ये वाला मॉइस्चराइजर और दिखाती हूँ। ये वाला उन लोगों के लिए है जिनका ऑयल बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो ये कंट्रोल करता है 8 घंटे के लिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो और इसके अंदर ये बीड्स आपको दिख रहे हैं पिंक कलर की, इसमें नाइसिनामाइड है और एजोलिक एसिड है। तो उस हिसाब से आप लोग देखना कि ये शायद बोलते हैं कि थोड़े से मार्क्स भी कम करता है, वो मुझे नहीं पता मार्क्स कम करता है कि नहीं करता है। बट ओवरऑल अगर मैं मॉइस्चराइजर की बात करूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर्स मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, उनमें से एक रहेगा। तो इस तरीके का जेल टाइप में है, अगर आप लोग देखोगे तो वो क्रीम बेस्ड था और ये जेल बेस्ड है। तो कुछ इस तरीके का आपको फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाएगा बिल्कुल। और हल्का सा ऐसे 8 घंटे के लिए आप बिल्कुल, 8 नहीं तो लगा लो 6 घंटे के लिए बिल्कुल आप फ्री हो जाओगे कि ऑयल नहीं रिलीज होगा। कुछ इस तरीके का आपको टेक्सचर मिल जाता है इस वाले मॉइस्चराइजर का। तो सीटीएम का हो गया। अभी मैं आपके बाद सबसे एसेंशियल क्या होता है, हमारे पास सनस्क्रीन होती है। सनस्क्रीन में मैं दो ऑप्शन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं इसमें से ये नहीं बोलूँगी ये ज़्यादा अच्छी है कि ये ज़्यादा अच्छी है। इसका टेक्सचर बिल्कुल मैं बोलूँगी क्या बोलूँगी मैं इसको, लिक्विड वाले साइड में ज़्यादा ये रहेगा। विश केयर का ये है और काफ़ी सही बजट फ्रेंडली है। और अगर आप लोग देखोगे ना तो ऐसे ऐसा लग रहा है कि मिल्क है ये, कुछ इस तरीके का टेक्सचर ये रहेगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन पे काफ़ी सही रहता है ये। अ, हल्का सा इस तरीके से किया और फटाफट से एब्जॉर्ब होने वाला मुझे लगा कि ये मॉइस्चराइज़र हमारे पास रहेगा। मॉइस्चराइज़र बोल रही हूँ, सनस्क्रीन रहेगी। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद ना तो कोई वाइट कास्ट है, ठीक है, ना ही कुछ ऑयल का, हल्की हल्की सी प्यारी सी फ्रेग्रेंस आपको मिल जाती है। तो ये हमारा पहला सनस्क्रीन था। दूसरा फॉक्सटेल का सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन ये है फॉक्सटेल का मेडिफाइंग सनस्क्रीन, SPF 70 तक आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। टैनिंग और कम करता है बेसिकली, ऐसा इन्होंने बोला है। इस तरीके का पंप स्टाइल में आपको मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर निकाल के दिखाऊंगी, खत्म हो गया क्या, नहीं खत्म नहीं हुआ, निकल के आ गया है, बहुत ज़्यादा ही निकल के आ गया। तो कुछ इस तरीके का आपको सनस्क्रीन मिल जाता है। ये बिल्कुल वाइट और एब्जॉर्ब होने में आप लोग देखो वाइट कास्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ये मैं रेगुलरली यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए मेरे को लगा कि दिखाया जाए आज स्किन केयर। तो ये आपको मिल गई सनस्क्रीन, कितनी ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होने वाली है। अब आपकी चॉइस है, आप दोनों को पढ़ लेना कि किस में क्या क्या चीज़ है। ये SPF 50+ है, ये SPF 70+ है, ये मेटिफाइंग है। टेक्सचर इसका हल्का सा लिक्विड वाली फॉर्म में मैं आप लोगों को दिखाई चुकी हूँ। तो ये CTM और ये सनस्क्रीन का हो गया। तो कुछ वाओ, हल्की हल्की सी फ्रेग्रेंसेस येलो वाली में भी है। अभी फिर मैं बालों का स्टार्ट करती हूँ। बालों में क्या क्या कुछ लगाते हैं हम लोग, ठीक है। बालों में सबसे पहले तो भाई ऑयलिंग लगानी चाहिए, जो कि मैं नहीं लगाती हूँ, जो कि सबसे गलत गलत बात है। तो कोई भी ऑयलिंग कर लेना। दूसरा मैं कैसे ज्ञान दे रही हूँ, बट स्टिल अगर मैं शैम्पू की बात करूँ ना, तो ये मैं 2 ढाई साल से यूज़ कर रही हूँ। मैंने इतने लोगों को रिकमेंड किया है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, सबको। और काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई भी किया, ठीक है। लव ब्यूटी एंड प्लानट का ये शैम्पू रहने वाला है। इसको भी मैं ऑफ पे परचेज करके एक एक्स्ट्रा बॉटल रखती हूँ, शैम्पू कंडीशनर दोनों की। और तो उससे मेरे को ये 30-40% ऑफ पे मिल जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि घाटे का डील लेंगे, लेना तो है ही 4 महीने बाद भी। तो मैं ऐसे, मेरे मन को तसल्ली रहती है कि मेरे पास है, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगी शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा है, सल्फेट फ्री शैम्पू है, ठीक है। और जो फ्रिजीनेस जो बालों में बेसिकली होती है, जो फिलहाल मेरे में लग रही होगी वो है, बट उनके लिए बहुत ज़्यादा सही शैम्पू ये रहेगा। एक बार आप ट्राई करके देखना, छोटी बोतल से स्टार्ट करना, हेयर फॉल का भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा और कंपैरेटिवली और शैम्पूज। तो ये शैम्पू है। अगर किसी को दूसरा डैंड्रफ का बहुत प्रॉब्लम है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो ग्लाइकोलिक एसिड आता है द ऑर्डिनरी का और मिनिमलिस्ट का, वो ट्राई करना आप शैम्पू से 1 घंटे पहले। ऐसे सही स्कैल्प पे लगाना, आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा
कितने दिन में मैं बताऊँ, मतलब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप उसको रेगुलरली यूज़ करना, फंबल कर रही हूँ। और साथ में शैम्पू यूज़ करना है, ये वाला AHA BHA एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। इसका भी फ़र्क देखने को मिलेगा। 2-3 वॉश के बाद ही आपको पता चल जाएगा। 4 वॉश के बाद बेसिकली मैं बोलूँगी मिलेगा। तो ये आपको शैम्पू और कंडीशनर मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एक बार आप ट्राई करके देखना। और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा हेवनली है और इस तरीके का पंप स्टाइल में। पर मैं बोलूँगी कि जो भी चीज़ अगर आप इस सजेशंस में से लो ना, तो वो छोटी वाली बॉटल लेना। एसेंशियल आइटम जो होता है स्किन केयर में, वो होता है मॉइस्चराइजर, जो हम ओवरऑल बॉडी पे लगाते हैं। तो उसके लिए भी 2 चॉइसेस आप लोगों के पास मिल जाएंगी। विश केयर का एक तो मेरे पास ये है, इसमें सनस्क्रीन प्लस बॉडी लोशन दोनों चीजें हैं। मॉइस्चराइजर लगाना है फिर सनस्क्रीन लगाना है। इसमें आपको मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन मिल रहा है काफी अच्छे प्राइस पे, और अच्छा खासा खासा प्रोडक्ट आ जाता है। तो वो वाली चीज है। और दूसरा है, अगर किसी को हेवनली और वनीला टाइप महकना है, मतलब मैं बोलूँगी फ्रेग्रेंस चाहिए, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखना। इसकी क्वांटिटी बहुत सही है, इसका प्राइस बहुत सही है, ऊपर से इसका जो फ्रेग्रेंस है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ इस तरीके का आपको बॉटल मिल जाती है, अच्छा खासा मॉइस्चर आपको मिल जाता है जिस तरीके से अगर आप देखोगे। तो ये हमारा मॉइस्चराइजर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने यूज करती हूँ, बेसिकली आप लोग देख ही चुके हो इसको, इसकी हालत। तो हाथ का स्किन केयर कर लिया मैंने। और साथ ही साथ अभी मैं ना बालों का शैम्पू तो बता चुकी हूँ। जो हम सिरम यूज करते हैं बेसिकली, उसमें भी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो मैं बेसिकली क्या करती हूँ कि शैम्पू के साथ ये वाला तो मंगाती हूँ, ये वाला तो रहता ही है, लव ब्यूटी एंड प्लेनेट। और ये बहुत, जितनी छोटी बॉटल लग रही है ना, उतनी ही ज्यादा ये चलने वाली है। इसके सिर्फ 2-3 पंप आपने लिए और ओवरऑल आपने, मतलब इसे रूट्स में नहीं लगाना, अदरवाइज आप लगा सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा, 2-3 पंप में आपका काम मस्त हो जाएगा, फ्रिज फ्री और अच्छे से बाल हो जाएंगे, बेसिकली कहने का मतलब ये है। और दूसरा जो चॉइस है, जो रीसेंट परचेज मैंने किया है, इतना सही यूज करा है मैंने, तो इसका मैंने बहुत हाइप सुना था कि ये नंबर 1 पे है, कि इतना ज्यादा कि हर कोई बोल रहा है कि लॉरियल का ये, लॉरियल का वो। तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा अभी तक जितना मैंने यूज किया है। इसका जो बॉटल है वो कांच का बॉटल है, थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है। तो प्राइस वाइज अगर मैं बोलूँ, क्वांटिटी वाइज बोलूँ, बहुत ज्यादा सही प्रोडक्ट है। तो उसके बाद या तो मैं वो लगाती हूँ या फिर मैं ये लगाती हूँ, तो इन दोनों में से कोई भी एक चलेगा। तो ये भी प्रोडक्ट अच्छा है काफी ज्यादा। अभी एक चीज जो मैंने नई स्टार्ट करी है, वो अंडर आर्म रोल ऑन जो है, वो प्लम का मैंने लिया है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा कमाल की है ना, हवाईयन रूम्बा में आप लोग इसका बॉडी वॉश भी यूज कर सकते हो, मिस्ट भी यूज कर सकते हो। मतलब इतना ज्यादा अमेजिंग है ना ये रोल ऑन, और इतने ज्यादा टाइम तक चलने वाला है। तो इस तरीके का आपको मिल जाता है ये, इस तरीके से आपको लगाना है। और उसके बाद आपको ना वैसा स्वेटिंग वाला, वो जो स्मेल वाला फ्रेग्रेंस गंदा सा, वो नहीं, वो जो ऑर्डर आता है ना बॉडी में से, वो बेसिकली नहीं होगा। तो ये मैं यूज कर रही हूँ पिछले 1.5 महीने से, तो मेरे को काफी अच्छा लगा। तो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी इस प्रोडक्ट को। सब चीज़ों का हो गया है। ठीक है, अभी लिप्स रहते हैं। लिप्स के लिए या तो फॉक्सटेल का आप ये यूज़ कर सकते हो, बजट फ्रेंडली। लेनेज का भी यूज़ कर सकते हो, वो थोड़ा हायर वाली रेंज में चला जाता है, उससे बेस्ट तो क्या ही है। बट ये वाली चीज़ मैं बोलूँगी, ये भी लिप मास्क है, रात को लगा के सोना है, सवेरे आपको उतार देना है। तो आपको जो चैपी, जो फटे हुए लिप्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये। अदरवाइज आप विश केयर का ये वाला यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे भी जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ड्राई हुआ है, तो मैं इस तरीके से ये लगा लेती हूँ। हल्का सा टिंटेड वाली साइड में है, तो SPF भी है साथ में ना, तो वो वाली चीज़ है कि स्किन पे SPF लगा रहे, तो वाई नॉट ऑन लिप्स। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हो, या फिर ये भी यूज कर सकते हो। रात में आप लगा के सो सकते हो, और फिर ये आप लोग रेगुलर कभी भी यूज कर सकते हो। इसमें ना बिना टिंट की भी आती है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। मेरे को हल्का सा पिंकिश जो टोन आता है, काफी अच्छा लगता है। अभी जो मैं बहुत ज्यादा वायरल प्रोडक्ट है भाई, उसकी बात कर लेती हूँ। मैं ये यूज करते हुए मुझे हो गया 1 साल, और ये मैंने हर एक को रिकमेंड किया है। मेरी स्टोरीज आप लोग देख लो इंस्टाग्राम पे, ये वन ऑफ द बेस्ट 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 परचेजेस है। आई कैन बेट ऑन दिस। और इस तरीके से मैं इसका भी एक एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ। ये मेरा खाली होने वाला है, खाली मतलब एक आधी बार का ही रह गया होगा। तो कुछ इस तरीके की बॉटल मिल जाती है, अच्छा खासा आपको मिल जाता है। और इसमें ना ऑफ पे लेना आपको इतना ज्यादा फायदा होगा। ये मेरा ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, और इसके साथ साथ मैंने नया परचेज करके रख लिया है। क्योंकि ऐसा लगा लो, आप संडे टू संडे यूज करो सिर्फ इसको, और आप लोग टैनिंग में फर्क देखना। और ये जो ब्लैक हेड्स होते हैं, जैसे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स होते हैं, ठीक है, ऑयली स्किन की वजह से, और वो फिर पिंपल बन जाते हैं कई बार। तो इसके लिए मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सही है। वो वाली चीज है कि मैं थोड़ा सा है ना वैसे कर जाती हूँ कि आलस कर जाती हूँ कि नहीं, छोड़ छोड़। बट है ना, सच में इसको वीक में 1 या 2 बार लगाओ, आप लोगों को डेफिनेटली फर्क मिलेगा, टैनिंग में भी फर्क मिलेगा। और ये खाली डब्बा नहीं दिखा रही हूँ मैं, ये भी मैंने परचेज कर लिया है। इसका अगला जो भी, मतलब ये खत्म होने वाला है ना, तो इसमें भी मैं, ये मेरा नया है, तो इसके बाद मैं यही वाला यूज करूंगी। तो ये मेरा जो बेसिक बेसिक से आइटम है मास्क लगाने का, और ये सब चीजें, बालों से लेके, मुंह से लेके, बॉडी का सब चीज मैंने आप लोगों को सच सच सा बता दिया है। और साथ ही बॉडी वॉश की भी मैं वैसे ही बता देती हूँ, मैं प्लम का यूज कर लेती हूँ। फॉक्सटेल का मैंने यूज किया, ऐसे बम्पी स्किन होती है उनके लिए फॉक्सटेल का बहुत ज्यादा सही है। और दूसरा प्लम के लिए, अगर आपको महकना है, बहुत ज्यादा मस्त फ्रेग्रेंस चाहिए, बहुत टाइम तक चाहिए, तो आप प्लम का यूज करके देखना। यू आर गोइंग टू लव दोज टू। ठीक है, जिसका भी जो भी
प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हो। तो ये मेरा सारा का सारा मॉइस्चराइजर, टोनर, फलाना 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 जो भी मतलब हम लोग यूज करते हैं, जो बेसिक से बेसिक। और इनमें से भी अगर आपको जो परचेज करो ना, तो छोटे वाले सैंपल प्राइस या छोटे छोटे वाले यूज करना, सीधा इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स लेने का कोई मतलब नहीं है। पहले आप यूज करो, आपको अच्छा लगे आप दोबारा चूज कर सकते हो। तो ये आज पहला मेरा स्किन केयर का प्रोडक्ट्स का हॉल होने वाला है मिंत्रा से। आप लोग बताना कमेंट करके जरूर से कि कैसा लगा, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।